हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, सेफ है, सिक्योर है, टोटली प्रोटेक्टेड है। फ्रेंड्स, आज ये रीडिंग सिर्फ एंजलिक डाउनलोड्स के ऊपर मैं करने वाली हूँ। और इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहूँगी जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स का गिफ्ट भेजा, बहुत सारा प्यार शो किया। मैं ये एनर्जी उनके जीवन में रेसिप्रोकेट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ उनके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ रहें। और जो अमाउंट उन्होंने मेरे पास यहाँ पे मुझे इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट दिया है, ये उनके जीवन में मल्टीप्लाई होकर के उनके जीवन में अपार धन बन के बरसे, यही मेरी दुआएं हैं। ठीक है, सो फर्स्ट नेम आ रहा है रति सिंह। थैंक यू सो मच रति, थैंक्स अ लॉट। महेश खत्री, थैंक यू सो मच, थैंक यू महेश जी। ओके, स्टे रूबी, थैंक यू सो मच रूबी, थैंक्स अ लॉट। Radhe Krishna Divine Soul from New Zealand, thank you so much, thanks a lot. Umesh Deshmukh, thank you so much. Sushma Kumari, thank you Sushma, thank you once again, thank you. Nothing 5, thank you so much, thanks a lot. Prerna Bhatt, twice you've gifted me, thank you so much Prerna, thanks a lot. Radhe Krishna Divine Soul from New Zealand once again, thank you so much, thanks a lot. Arun Kumar Yadav, थैंक यू सो मच, थैंक यू अरुण जी, थैंक्स अ लॉट। कुमार्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो मैं चाहती हूँ आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ बरसे और अबंडेंस के रूप में आपको मेजर ब्लेसिंग्स दे ईश्वर। ठीक है, ओके, सो देखते हैं आज क्या क्या मैसेजेस आते हैं आप सबके लिए। बहुत सारे डाउनलोड्स लेंगे आज हम यहाँ। ठीक है, लोगों को ये डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा पसंद है और उनको ये मैसेजेस अपने लिए ज़रूर सुनने होते हैं। सो पहला मैसेज आ रहा है, आई वॉच यू सीक्रेटली। तो आपको कोई सीक्रेटली आप पर नज़र रखता है, कोई आपको सीक्रेटली वॉच करता है। कंफर्मेशन, यू आर हाईली डिज़ायरेबल। आप हाईली डिज़ायरेबल हैं, आपको बहुत ज़्यादा कोई चाहता है। ठीक है, आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा पैशनेट है। एक दो इधर से लेते हैं, देखते हैं क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं आज आपके लिए, या ओवरऑल आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं हायर सोर्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। आपके शत्रुओं का मुंह धुआं हो चुका है। ओ माय गॉड, ओके। तो आपके शत्रुओं ने कुछ ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग करी होगी, कोई कॉन्स्पिरेसी करी होगी, कोई चालें चली होंगी। ठीक है, सो वो सब फेल हुआ है, वो सब वापस बैकफायर हुआ है। ठीक है, तो इसलिए उनका मुंह धुआं हो चुका है। धन के नए स्रोत, आपके लिए धन के नए स्रोत बन रहे हैं। ओके, मैं ये भी सुन रही हूँ कि हो सकता है आप में से कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। हो सकता है आप में से कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, आप न्यू कोई बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं और आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैचेस। ठीक है, तो आपको बता दूं कि आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है, बहुत प्रगतिशील रहने वाला है। ओके, आशीर्वाद की वर्षा, या सो ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके जीवन में। आशीर्वाद की वर्षा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइन एंजल्स से, डिवाइन एनर्जीज से, अपने एंसेस्टर्स से। कल अमावस्या है, तो जो मैंने आप सबको एक उपाय बताया था अपने एंसेस्टर्स के लिए, ओ माय गॉड, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट एंसेस्टर्स और ये एंसेस्टर्स से रिलेटेड ही मैसेज आ गया। वाओ, योर एंसेस्टर्स आर ओवर प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू। आपके पूर्वज आपके लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षात्मक हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा रक्षा कर रहे हैं। दे आर ओवर प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू। मैं आपसे एंसेस्टर्स के बारे में ही बात कर रही थी और यही कार्ड आ गया, एंसेस्टर्स का ही कार्ड आ गया। सो आप ये समझ लीजिए कि एंसेस्टर्स की विशेष विशेष कृपा है आप पर। तो कल अमावस्या है, अगर आप अपने एंसेस्टर्स से प्यार करते हैं, अगर आप अपने पूर्वजों से प्यार करते हैं और उनको अपनी तरफ से कोई प्यार शो करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स, मैं जिस रिलीजन से हूँ तो मैं उसके तरीके जानती हूँ, बट अगर आप और किसी रिलीजन से हैं और किसी रिलीजन पर विश्वास रखते हैं, तो आप अपने पूर्वजों की फ़ोटो पर फूल चढ़ा सकते हैं, प्यारा सा गुलाब उनको दे सकते हैं, उनकी फ़ोटो पर रख सकते हैं। इससे भी वो बहुत खुश होंगे। और जो कोई भी शिवालय में जा सकते हैं, वो तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें
शिवालय में जाएं और शिव जी के ऊपर उस जल को अर्पित करें, और जो शिव जी की जलेरी से निकलता हुआ जो जल है उसको उस तांबे के लोटे में इकट्ठा कर लें, और उस जल को लाकर उससे अशोक के पत्ते से या फिर किसी फूल से, किसी पुष्प से आप जो आपके पूर्वज हैं उनकी फ़ोटो पर छिड़काव करें और उनकी फ़ोटो पर एक चंदन का तिलक करें। ठीक है, इससे आपको अपने एंसेस्टर्स की विशेष कृपा प्राप्त होगी और वो आपसे और ज़्यादा प्यार करेंगे और आपको उनका विशेष आशीर्वाद मिलेगा। ओके, सो अगर पॉसिबल हो तो ये ज़रूर करिएगा। अगर आपके जीवन में अगर आपकी कुंडली में या आपके घर में परिवार में कोई पितृदोष भी होगा तो वो भी शांत होगा ऐसा करने से। ठीक है, तो ये ज़रूर करिएगा। कल अमावस्या है तो इसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और अगर ना कर पाएँ तो सिर्फ एक प्यारा सा गुलाब उनकी फ़ोटो पर लाकर रख दीजिएगा और एक चंदन का तिलक उनको लगा दीजिएगा। ओके, यू कंप्लीट मी। सो कोई बोल रहा है कि आप उनको कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, वो आपके बिना अधूरे हैं, आप उनको पूरा करते हैं। ओके, यू आर वेयरिंग एन इनविजिबल क्राउन। ओके, तो किसी का क्राउन चक्र एक्टिव है। आप एक इनविजिबल क्राउन यानी कि जो किसी को नहीं दिखता है, ऐसा ताज, ऐसा मुकुट आपने धारण किया हुआ है। आपको ईश्वर ने ऐसा मुकुट प्रदान किया हुआ है। हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा तपस्या करी है, बहुत साधना करी है। ठीक है, हो सकता है किसी का नाम है साधना, राइट। सो हो सकता है ये मैसेज आपके लिए है। और जिस किसी ने भी साधना करी है, तपस्या करी है, ध्यान किए हैं, जाप किए हैं, आपका क्राउन चक्र एक्टिव है और आप ईश्वर के प्रिय हैं, ये मुझे सुनाई दे रहा है। देयर स्पेल्स बैकफायर्ड टू देम। मैंने आपको बोला कि उन लोगों ने जो कुछ भी किया था वो उनके पास वापस जाकर गिरा है। ठीक है, एंड अब आपके जो हेटर्स और एनिमीज़ हैं उनका मुंह धुआं हो चुका है, लिटरली धुआं हो चुका है उनका मुंह। ठीक है, वो हज़ारों कोशिशें करके भी नाकामयाब रहे हैं और होते रहेंगे नाकामयाब, क्योंकि गलत चीज़ ईश्वर आपके साथ कभी नहीं होने देंगे, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। ओके, यस। सो ये आपकी सफलता का साल है और आपको इस साल बहुत सारी सफलता देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा वेट किया आपने, हो सकता है आपने मन में मान लिया हो कि मैं कामयाब होने के लिए बना ही नहीं हूँ या फिर बनी ही नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप सफलता के लिए ही बने हैं। यू आर बॉर्न टू बी अ विनर, यू आर अ बॉर्न विनर। ओके, सो योर हेटर्स नो हाउ प्रोटेक्टेड यू आर। आपके हेटर्स को अच्छे से पता है कि आपके आसपास सुरक्षा घेरा है, आपको दिव्य शक्तियों ने घेरा हुआ है, वो आपकी रक्षा कर रही हैं। आपके आसपास कवच है, आपके साथ साथ कवच चलता है, बहुत ही शक्तिशाली कवच आपके साथ चलता है। ओके, विल यू मैरी मी दिस ईयर? ओके, सो कोई किसी से शादी करना चाहता है, कोई किसी को प्रपोज करना चाहता है। ओके, अगर आपके कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है ना, तो वो हो सकता है ये मैसेज आपके लिए भेज रहे हैं। Will you marry me this year? You will live your dream this year. Yeah. So इस साल बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी खुशियाँ, और आपके जो सपनों की एक दुनिया है ना, जो आपने सपने सजाए थे, आप उन सपनों को लिटरली जीने वाले हैं। ओके, सो ये मैसेज आ रहे हैं। ओके, दिस वन, या लव द स्मेल ऑफ योर नेक। या सो आपकी महक किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत मेस्मराइज हो जाते हैं वो। या सो ये मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है, ये रोमांटिक मैसेज। ठीक है, आप मल्टी टैलेंटेड हैं। ठीक है, यू आर मल्टी टैलेंटेड। आप इस साल सक्सेसफुल होने वाले हैं, ये आपकी सक्सेस का ही साल है, ये मैं सुन रही हूँ बार बार। ठीक है, स्पिरिट्स बोल रहे हैं प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग। यस, आप भी प्रोटेक्टिव हैं, केयरिंग हैं अपनी फैमिली के लिए। आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं सबकी, बहुत ही प्यारा दिल, प्यारा मन है आपका, है ना।
ये चीज़ आपके एंसेस्टर्स जानते हैं, स्पिरिट्स जानते हैं, एंजल्स जानते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। सो ये सॉन्ग हो सकता है किसी का फेवरेट सॉन्ग है और वो आपको डेडिकेट कर रहे हैं, या एंड यस, वो एक्चुअली आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। जो भी जिस किसी की भी तरफ से ये मैसेज आ रहा है आपके लिए, आपके पार्टनर हो सकते हैं या आपकी तरफ कोई रोमांटिकली इंटरेस्टेड है, राइट, इंजीनियर, या किसी ऐसे फ्रेंड की तरफ से है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर वो इंजीनियर हैं ऑलरेडी, ठीक है, आपके पार्टनर हैं और हो सकता है आप ये मैसेज किसी को देना चाह रहे हैं। यू आर इनकार्नेशन ऑफ समवन पावरफुल, यस। सो आप किसी पावरफुल बीइंग के इनकार्नेशन हैं। आप पिछले जन्म में कोई ऐसी हस्ती थे जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, कोई बहुत ही पावरफुल बीइंग जिन्होंने एक्चुअल में बहुत समय तक राज किया, उनका साम्राज्य था, ठीक है। कोई बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी देख रही हूँ मैं, आपकी बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी रही है पास में, यस, ओके। इसीलिए मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा रॉयल्टी को लेकर के, जिस किसी के लिए ये मैसेज जा रहा है, जिस किसी से भी ये मैसेज रेजोनेट करेगा, ठीक है, आपको रॉयल चीज़ें बहुत पसंद है, रॉयल्टी के लिए आप बहुत अट्रैक्ट रहते हैं, आपको रॉयल चीज़ें बहुत पसंद है, आपको रॉयल्टी हर चीज़ में रॉयल्टी चाहिए। अगर आप कभी मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं तो आपको रॉयल मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, राजा महाराजाओं की मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, राइट। सो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है किसी के पास से। सो कोई बहुत रॉयल है। नाउ हेटर्स आर आउट फ्रॉम योर लाइफ, लिव पीसफुली, या सो हेटर्स आपकी लाइफ से आउट हो चुके हैं, ठीक है। अब आप पीसफुली अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हेटर्स ने बहुत ज़्यादा नाटक मचाया हुआ था आपकी लाइफ में। दिस इज़ द ईयर ऑफ हैवी कर्मा फॉर योर एनिमीज़, यस। आपके एनिमीज़ के लिए ये साल बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। इस साल उन लोगों ने जो कुछ भी बोया था वो काटने वाले हैं, ओके। उन लोगों को अपने कर्मा फेस करने पड़ेंगे। आई मेड अ रॉन्ग चॉइस, या सो कोई बोल रहा है कि उसने रॉन्ग चॉइस करी, उन्होंने कुछ गलत फैसला किया, किसी को अपने फैसले पर पछतावा है, ओके। ब्यूटी स्पेल्स, बाइंडिंग स्पेल्स, सो ये कुछ स्पेल्स करे गए, कुछ टोने टोटके करे गए, किसी के ऊपर ब्यूटी स्पेल्स किए गए हैं, ठीक है, बाइंडिंग स्पेल्स किए गए हैं, उसको बांधने की कोशिश करी गई अपने साथ। या हो सकता है आपके हेटर्स और एनिमीज़ को आपकी सुंदरता से प्रॉब्लम है, आपकी अच्छे दिखने से प्रॉब्लम है, उन लोगों को इन्फीरियर फील होता है आपके सामने, तो वो लोग आपके ब्यूटी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं किसी तरह से, कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा स्पेल्स का सामना करना पड़ा है, बहुत सारे टोने टोटके करे गए हैं ताकि आप की सुंदरता खराब हो, है ना, आप अच्छे ना दिखो, आपकी पर्सनालिटी खराब हो जाए। या मुझे ऐसा लग रहा है आपको कई तरह से हर्ट किया गया है। हो सकता है आपको पैरों में कभी जलन फील हुई हो, आपके पैरों में कुछ स्किन प्रॉब्लम रही हो, स्किन प्रॉब्लम्स आपके जीवन में क्रिएट करने की कोशिश करी गई है टोने टोटके करके, ओके। बट आप गॉड के चैंपियन हैं, आपने इन चीज़ों से हार नहीं मानी है, इन टोने टोटकों को आपने धूल में मिला दिया है, ठीक है। ये टोने टोटके आपका कुछ नहीं उखाड़ पाए हैं और अब ये सब कुछ, ये जो नेगेटिव एनर्जी है, ये वापस जाकर उसी इंसान को डैमेज करने वाला है। ये स्किन प्रॉब्लम अब उसी इंसान को होने वाली है जिसने आप पर इस तरह के गंदे टोने टोटके करे, ठीक है। ये जो स्किन एलर्जी वगैरह आपकी तरफ भेजी, ये सब कुछ अब उस इंसान के जीवन में ही होने वाला है। यू रेस्टोर माई फेथ इन ह्यूमैनिटी, या सो कोई बोल रहा है कि आप उनको इंस्पायर करते हैं, ठीक है। आपसे उन्होंने सीखा है कि इंसानियत क्या होता है, तो आप किसी को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं, वेरी गुड। यू हैव अ रॉन्ग पार्टनर, ओके। सो हो सकता है आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं एंड कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि आपको आपके साथ कोई रॉन्ग पार्टनर है, आपको पार्टनर अच्छे नहीं मिले। ये सबके लिए रेजोनेट नहीं होगा फ्रेंड्स,
ठीक है, ये कुछ लोगों के साथ ही जाएगा। हग्स एंड किसेस, सो कोई आपको ये मैसेज देना चाहता है, कोई बहुत सारा प्यार भेज रहा है आपके लिए। ओके, राइट, 10 मोर, 10 मैसेज और लेंगे यहाँ पे। पीस ऑफ माइंड इज कमिंग टू यू, या अब आपके मन में एक शांति रहेगी, एक स्थिरता रहेगी, पीस ऑफ माइंड रहेगी अब आपके जीवन में। आपका मन स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। जो एक उथल पुथल थी आपके मन में वो सब शांत होगा। लॉयल मेल, तो हो सकता है आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल है, हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपके बहुत डिफरेंसेस रहते हो, मन एक साथ एक जैसी बातें आप लोग ना सोचते हो सकता है विचारों में मतभेद हो, लेकिन आपके पार्टनर आपके लिए ईमानदार है, लॉयल है। और अगर आप मेल हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ईमानदार हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पार्टनर के साथ हमेशा हमारे विचार मेल खाएं। तो पॉसिबल है कि आपको ऐसा लगता हो दैट यू हैव अ रॉन्ग पार्टनर, आपको ऐसा फील होता हो कि आपको गलत इंसान मिला है, आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि वो आपके लिए उचित नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार हैं, बहुत लॉयल हैं, ठीक है। सो यस, लॉयल्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आपको अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहना चाहिए। और कमिटमेंट हमारे जीवन में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है, हमारी खुशियों से डायरेक्ट कनेक्शन होता है लॉयल्टी का, ठीक है। आप अगर अपने पार्टनर के साथ लॉयल हैं, कमिटेड हैं, ठीक है, शादी का जो बंधन है ये अपने आप में एक कमिटमेंट की बात करता है, ठीक है, एक लॉयल्टी की बात करता है कि आप अपने पार्टनर को छोड़ करके और कहीं पर भी फोकस नहीं करेंगे, किसी और में इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। तो लॉयल्टी जो है आपके जीवन में, कमिटमेंट आपके जीवन में आपके केतु को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। आपका जो कमिटमेंट है वो आपके केतु को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल पावर्स को इंक्रीज कर देता है। सो शादी आपको तभी करनी चाहिए जब आप कमिटमेंट के पक्के हों। अगर कमिटमेंट आप नहीं निभा पाते हो तो शादी करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप फिर किसी और को दुख देते हो, आप अपनी फैमिली को दुख पहुंचाते हो, खुद को भी पेन देते हो, खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को इनवाइट करते हो, अपने जीवन में इतना ज़्यादा स्ट्रेस इनवाइट कर लेते हो, ठीक है। आपको हर समय एक डर बना रहता है, आपके पार्टनर के लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो अपने आप में शादी एक कमिटमेंट है, अगर आप उस कमिटमेंट के लिए तैयार हो तभी आपको आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज आपको अगर फ्रीडम प्यारी है तो फिर आपने कमिटमेंट किया क्यों, शादी करी क्यों। यस, सो कमिटमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप शादीशुदा हैं, मैरिड है, तो कमिटमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हैप्पीनेस में, आपकी खुशियों में, ठीक है, आपकी बढ़ोतरी में, आपके जीवन में आप बढ़ोतरी को इनवाइट करते हैं, सुख और संपन्नता को इनवाइट करते हैं। अपने पार्टनर के लिए डेडिकेटेड रहकर, अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहकर, ठीक है, नो मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, अपने पार्टनर के लिए आप जब तक डेडिकेटेड हैं, आप अपने जीवन में संपन्नता को, सुख को इंजॉय करेंगे, अबंडेंस को इंजॉय करेंगे, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को इंक्रीज करते रहेंगे। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे लॉयल to your partner, stay committed to your partner, to live up with the commitment। आपने जो कमिटमेंट अपने पार्टनर को दिए हैं, जो वचन आपने अपने पार्टनर को दिए हैं, उनको निभाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आज के टाइम में मैं देख रही हूँ कि कमिटमेंट में बहुत ज़्यादा कमी आई है, ठीक है। लोग इस सोशल मीडिया के वर्ल्ड में, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप इजीली किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, किसी को भी डेट कर सकते हो, आप अपने पार्टनर से डिसलॉयल हो सकते हो, लेकिन ऐसा करने से आप अपना कितना नुकसान करते हो ये आपको दिखता नहीं है इनिशियली, ठीक है। आप ऐसा करके बहुत कुछ नेगेटिव अपने जीवन में इनवाइट करते हो। आपका केतु, मंगल और बृहस्पति तीनों ग्रह आप खुद खराब कर देते हैं, राइट। और ऐसा करने से, ऐसा अन्याय करने से आपका शनि अपने आप खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको करियर फ्रंट पे भी, करियर में भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो कर्मा एक्चुअली कम्स बैक। कर्मा आपको फेस करना पड़ता है जब आप किसी भी नेगेटिव चीज़ को अपने जीवन में उतारते हैं, नेगेटिव चीज़ को अपने जीवन में करते हैं।
तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पार्टनर के लिए लॉयल है। इट्स अ ग्रेट थिंग। और ये एक इम्पॉर्टेंट मैसेज था जो एंजल्स आप सबको देना चाहते हैं, डिवाइन हायर सोर्स आप सबको देना चाहते हैं, ईश्वर आप सबको ये मैसेज देना चाहते हैं। इसलिए मैंने ये आप सबको ये मैसेज दिया। और इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिए कि किसी भी डिस्ट्रैक्शन से बचिए और अपने जीवन को सरल बनाइए, संपन्न बनाइए और सुखी बनाइए, ठीक है। अदरवाइज अकेले रहिए। आपको अगर बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करना पसंद है तो आप अकेले रहिए। फिर आप किसी को झूठा कमिटमेंट मत दीजिए, ठीक है। किसी का दिल मत तोड़िए। कहने का मतलब ये है, दे आर कास्टिंग एन ईवल आई। या तो आप अपनी ईवल आई एमुलेट्स पहन के रखिए। और अगर कोई नज़र दोष है, ऐसा आपको लगता है कि कोई नज़र है या किसी तरह का कोई टोने टोटके आपके ऊपर कर रहा है, तो सॉल्ट बात लीजिए, नमक के पानी से नहाइए, राइट। उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। लव योर कॉन्फिडेंस। सो किसी को आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है। कोई सीक्रेट एडमायरर मैं सुन रही हूँ, आपको कोई सीक्रेटली एडमायर करता है, वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत पसंद करते हैं। यू विल ग्रो इन ऑल फील्ड्स ऑफ योर लाइफ दिस ईयर। या आप हर क्षेत्र में ग्रो करेंगे, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे इस साल, ठीक है। ये आपका सक्सेस वाला साल है। आपके एनिमीज़ को कर्मा फेस करना पड़ेगा इस साल। ये भी मुझे बार बार सुनाई दे रहा है। गो गेटर। आप गो गेटर हैं। जो चीज़ आप ठान लेते हैं वो आप अचीव करते हैं। आपके अंदर एक जुनून है, ठीक है। आप हार नहीं मानते। या ओ माय गॉड, ओके। हेटर हॉस्पिटलाइज। ओके, सो कोई हेटर है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। आपसे कोई व्यक्ति हेट करता है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। ओके, ये कोई मैसेज आया है यहाँ पे। नाउ दे वांट फिक्स थिंग्स विद यू, डोंट। अब वो आपके साथ चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं लेकिन आपको मना किया जा रहा है। ईश्वर बोल रहे हैं डोंट, आपको कुछ भी ठीक नहीं करना है, राइट। समवन अराउंड मी हेट्स यू। तो कोई आपको ये चीज़ बताना चाह रहा है कि उनके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो आपको पसंद नहीं करता, आपको हेट करता है। ओके, काइंड हार्टेड। आप काइंड हार्टेड हैं। अभी जब आपने ये सुना होगा कि आपका हेटर हॉस्पिटलाइज्ड है, तो आपको दया आई होगी, आपको अच्छा नहीं फील हुआ है। डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा दयालु हृदय वाले व्यक्ति हैं। बट आप उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका अपना कर्मा है जो उन्होंने खुद जनरेट किया है, राइट। सो यू कांट हेल्प इट। लेफ्ट हैंडर। सो ये मैसेज हो सकता है किसी लेफ्ट हैंडर के लिए है जो लेफ्टी हैं, लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। ओके, आई एम स्केर्ड यू विल रिजेक्ट मी। या सो कोई डरा हुआ है कि वो आपको अगर प्रपोज करेंगे तो आप उनको मना कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। उनको लगता है कि आप उनको डेफिनेटली मना करेंगे। ये चीज़ उनको बिल्कुल श्योरली ऐसा फील होता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। या पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। तो वो आपको बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको बोल नहीं पा रहे हैं। तो हो सकता है कोई सीक्रेटली आपको एडमायर कर रहा है, आप में इंटरेस्टेड हैं और वो आपसे बोल पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। नेवर डिम योर लाइट, द सन कैन नॉट डिम इट्स लाइट। या आपके अंदर सूरज के जैसा तेज है, ब्राइट लाइक सन। तो आपको बोला जा रहा है कि उस तेज को कम नहीं होने देना है। वो जो दिव्य तेज आपके अंदर है उसको कम नहीं होने देना है, अपने कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने देना है, ठीक है। क्योंकि सूरज कभी भी अपनी रोशनी को डिम नहीं कर पाता है। बादलों के आने से हो सकता है आपको उसकी ब्राइटनेस कम फील हो, अदरवाइज कभी भी सूरज की रोशनी कम नहीं होती है, राइट। सिद्धि प्राप्त हो चुकी है आपको, यस। इसीलिए आप इनविजिबल क्राउन धारण करते हैं। आपको सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। हो सकता है आपको पता भी नहीं है, यू डोंट इवन नो। आपको पता भी नहीं है कि आपको सिद्धि मिल चुकी है। या जेलस मेल। या कोई मेल है जो आपसे जेलस है, किसी मेल को बहुत जलन है।
राइट। कोई मेल फ्रेंड हो सकता है आपका, उनको बहुत जलन है। यू विल बी सून फ्रीइंग योर सेल्फ। आप फ्री कर रहे हैं अपने आप को उनके जो भी बाइंडिंग स्पेल्स हैं, जो भी ब्यूटी स्पेल्स हैं, जो भी नेगेटिव उन्होंने टोने टोटके या ईवल आए, जो भी नज़र या गंदी काली क्रियाएं आप पर करी है ना, वो सब कुछ बैकफायर हो चुकी हैं और आप उन चीज़ों से आज़ाद हो रहे हैं। राइट, आप उन चीज़ों से आज़ाद हो रहे हैं। स्पिरिचुअल अटैक्स, ये स्पिरिचुअल अटैक्स करे गए हैं आपके ऊपर, ठीक है। मंत्रों के द्वारा, टोने टोटकों के द्वारा, गंदी काली क्रियाओं के द्वारा आपके ऊपर इस तरह की प्रहार करे गए हैं और आपने उन चीज़ों को बैकफायर कर दिया है। आपने क्या किया है, वो वापस अपने आप ही बैकफायर हो गया है, क्योंकि आप एक सुरक्षा कवच के अंदर हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा है जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि आप एक पावरफुल बीइंग हैं। ओके, तो ये जो भी स्पिरिचुअल अटैक्स या गंदी काली चीज़ें जो उन लोगों ने भेजी है, जिस किसी ने भी भेजी है, कोई जेलस मेल आया है यहाँ पे, कोई जलन करने वाला आदमी है, ठीक है, तो उस व्यक्ति के पास वो सब कुछ बैकफायर हुआ है। योर हेटर्स नो दे अंडर एस्टिमेटेड यू। या सो आपके हेटर्स ने आपको कम आंका और उन लोगों ने सोचा कि अरे ये तो किसी लायक नहीं है, ये तो ऐसे ही है, ठीक है। तो उनके मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है, आपके हेटर्स के मुंह पर करारा तमाचा पड़ा है। ईश्वर ने करारा तमाचा लगाया है। ओके, ये मैसेज आया है। नाइस। ओके, मदर, स्टेप मदर, मदर इन लॉ, या सो हो सकता है किसी की मदर, स्टेप मदर या फिर मदर इन लॉ उन हेटर्स की लिस्ट में शामिल है, ठीक है। उनको भी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, आपसे बड़ी परेशानियां हैं। सो ये भी आ रहा है निकल के यहाँ पे। सुपर ऑब्सेस्ड विद यू, या तो आपके लिए सुपर ऑब्सेस्ड है, हर समय आपके बारे में ही सोचते रहना, हर समय आपके बारे में ही बात करते रहना, आपके बारे में ही गॉसिप करते रहना, ठीक है, सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहना। ये हो सकता है किसी की मदर हो, किसी की मदर इन लॉ हो, किसी की स्टेप मदर हो, सौतेली माँ हो। ओके, पीपल हु डिड यू रॉन्ग एंड डर्टी विल बी एक्सपोज टू यू, या सो इस साल जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, जिन लोगों ने आपके ऊपर गंदी काली क्रियाएं करी हैं या कुछ भी गलत आपके लिए करा है, इस साल वो एक्सपोज होने वाले हैं। इस साल उनकी पोल पट्टी खुलने वाली है। ये मैसेज आया है एंजल्स की तरफ से। एंसेस्टर्स की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है, बहुत पावरफुल एनर्जी फील हो रही है। आपके एंसेस्टर्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। योर आइज मेस्मराइज मी, तो आपको कोई कह रहा है कि आपकी आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर है, ठीक है। आपकी आंखें किसी को मदहोश कर देती हैं, राइट। सो हो सकता है आपकी बहुत प्रिटी आइज़ हैं, बहुत प्यारी आंखें हैं। नो मैटर आप मेल हैं या फीमेल हैं, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है। डिवाइन प्रोटेक्शन, आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है। मैंने कहा ना, आपके साथ साथ एक सुरक्षा घेरा चलता है। आपको दिखती नहीं है वो टीम, लेकिन आपके आसपास वो टीम चलती है। आपके साथ एक स्पिरिचुअल टीम चलती है, पूरी एक पावरफुल टीम, जिसमें कि आपके पूर्वज हैं, आपके एंजल्स हैं जो देवदूत हैं, ठीक है। आपके साथ दिव्य शक्तियाँ चलती हैं, दिव्य ऊर्जा चलती है, आपके पूर्वजों की शक्तियाँ चलती हैं, ठीक है। डिवाइन पावर्स आपके साथ साथ चलती हैं। डिवाइन पावर्स यानी कि डिवाइन टीम, पूरी की पूरी दिव्य एक टीम है जो आपके साथ चलती है, ठीक है। वो आपकी रक्षा करते हैं और वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई आपको बेवजह अपनी जलन का शिकार बनाए या आपको बेवजह परेशान करे, अपनी जलन की वजह से, अपनी गंदी सोच की वजह से आपको परेशान करे, ठीक है। तो वो आपको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, आपको लेकर के बहुत केयरिंग हैं। वो जानते हैं कि आप उनके प्यारे चैम्पियन बच्चे हैं। सो कोई पायलट है, समबडीज पायलट, या फिर हो सकता है कोई ट्रैवल कर रहा है कहीं, एयरक्राफ्ट में है कोई,
ठीक है, किसी की फ्लाइट है, कोई फ्लाइट पकड़ने वाला है कहीं के लिए। या गॉड विल नेवर स्पेयर योर एनिमीज। या सी, मैंने कहा ना, ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेंगे और वो आपको रोक रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ कुछ भी ठीक नहीं करना है, कुछ भी फिक्स नहीं करना है वापस। ओके, इनको क्षमा नहीं करना है, ईश्वर इनको क्षमा नहीं करना चाह रहे हैं, ईश्वर इनको माफ़ नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, गॉड विल नेवर स्पेयर योर एनिमीज। इन लोगों को क्षमा नहीं किया जाएगा क्योंकि इनको रिपीटेड वार्निंग्स दी जा चुकी हैं, बट ये नहीं सुधरे। योर अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी। बरसो रे धन धन, बरसो रे धन धन, बरसो रे धन बरसो। तो आपका अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट धन से सराबोर होने वाला है, एक्सप्लोड होने वाला है। ठीक है, योर बैंक अकाउंट विल बी फिल्ड विद मनी। यस, धन से फिल हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। गॉड इज जजिंग द एनिमीज एंड हेटर्स। यस, सो आपके एनिमीज और हेटर्स जितने भी हैं, जितनी भी संख्या में हैं, 1 है 100 है, ठीक है, एक एक को चुन चुन के, मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है कि इसका बदला उसका बदला, सबका बदला लेगा रे तेरा। तो सबसे बदला लिया जा रहा है, ईश्वर सबसे बदला ले रहे हैं। ठीक है, आपके हेटर्स और एनिमीज से बदला अब ईश्वर ले रहे हैं। गॉड इज टेकिंग द रिवेंज ऑन योर बिहाफ। आप तो मस्त हैं, आपको कोई मतलब ही नहीं है, आपको कोई पता ही नहीं है बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। यू डोंट इवन नो, यू आर सीइंग साइंस एंड सिंबल्स। आपको सिर्फ साइंस और सिंबल्स दिए जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको 70-70 दिखता हो सकता है आपको 15-15 दिखता हो, 14-14 दिखता हो, 13-13 बहुत दिख रहा होगा। ठीक है, सो ये कुछ साइंस हैं, सिंबल्स हैं, फेदर्स दिख रहे होंगे वाइट, आपको कुछ बर्ड्स दिख रही होंगी प्यारी प्यारी। तो ये कुछ ऐसे पॉजिटिव साइंस हैं जो आपके लिए आ रहे हैं। नो बडी इज़ लाइक यू। सो आपके जैसा कोई नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा मेस्मराइज है, कोई किसी को आपके लिए बहुत कुछ फील हो रहा है, कोई किसी को क्रश है आप पर, कोई रोमांटिकली इंटरेस्टेड है आप में। ठीक है, समवन इज़ रोमांटिकली इंटरेस्टेड, कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ये मुझे फीलिंग आ रही है यहाँ। ओके, जेलस फैमिली मेम्बर। तो आपके जीवन में कोई जेलस फैमिली मेम्बर है। यहाँ पे मुझे 2-3 एनर्जीज आ रही हैं। एक आपके लाइफ के कुछ हेटर्स की और एनिमीज़ की एनर्जी भी है यहाँ पे। तो कोई रोमांटिकली इंटरेस्टेड भी है आप में, हो सकता है आपके पार्टनर की एनर्जी है या फिर कोई क्रश फील कर रहा है आपके लिए, आप उनका क्रश है। ठीक है, उनकी एनर्जी है यहाँ। प्लस कोई जेलस फैमिली मेम्बर भी हैं। ठीक है, कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको जलन है या जेलसी तो आपके आसपास हमेशा से रही है। आपने कभी बहुत कुछ अचीव ना भी किया हो ना, तो भी आपके आसपास हमेशा लोग जलन रखते रहे हैं, जेलसी से आप हमेशा घिरे रहे हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है, लोग आपकी एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आपको जब समझ नहीं पाते हैं या आपके आसपास नहीं रह पाते हैं तो वो आपसे जलना शुरू कर देते हैं। ओके, ये चीज़ मैं देख रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया आप किसी पावरफुल बीइंग का इनकारनेशन है, तो आपके अंदर एक रॉयल्टी है। ठीक है, आप रॉयल हैं। तो आपके आसपास जब कोई आता है, कोई अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ, तो सबसे पहले तो वो इंटिमिडेटेड रहते हैं। लोग आपको अप्रोच करने में पहले डरते हैं, उनको लगता है शायद आप बहुत ज़्यादा घमंडी हो और उनसे बात ना करें। लेकिन जब वो आपसे फेमिलियर हो जाते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, पर जब आप अपना रॉयल बिहेवियर रखते हैं और आप अपने में ही मस्त रहते हैं और बहुत ज़्यादा किसी पर ध्यान नहीं देते हैं, तो एक सेंस ऑफ जेलसी भी रहती है। ये आपके फ्रेंड्स से भी आ सकती है, आपके जो आपसे प्यार करते हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। सो मोस्टली आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, लोग आपसे प्यार करते करते आपके प्रति जेलस फील करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी रहती है, क्योंकि वो एक रॉयल एनर्जी आपके अंदर विद इन है, हमेशा से वास करती है। ठीक है, सो ये मैसेज आ रहा है यहाँ सिंड्रेला। राइट, हो सकता है आपको ये फेरी टेल कैरेक्टर बहुत पसंद है, सिंड्रेला।
ठीक है। और हो सकता है आपकी स्टोरी कुछ ऐसी ही है, सिंड्रेला जैसी, जिस तरह सिंड्रेला को हमेशा नीचा फील कराया, हमेशा उसको अंडर एस्टिमेट किया गया और उसको गुड फॉर नथिंग समझा गया कि वो किसी लायक नहीं है। बट सिंड्रेला हमेशा से जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सब से हमेशा कनेक्टेड रही। और वही जीव जंतु, वही प्लांट्स, वो सब उसके लिए कितना ज़्यादा मैजिकल साबित हुए, कितना ज़्यादा उसके लिए ब्लेसिंग्स के रूप में साबित हुए। तो हो सकता है ये स्टोरी कुछ कुछ आपसे मैच करती हो, राइट? या फिर आपकी भी स्टोरी सिंड्रेला जैसी है। ओके। Which one? Red one? Okay. Your lover is missing you. I told you. मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे यहाँ पे किसी के लव इंटरेस्ट की एनर्जी फील हो रही है, किसी के पार्टनर हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। या योर फैमिली लव्स यू, योर लवर इज़ मिसिंग यू। आपके लवर आपको मिस कर रहे हैं, आपकी फैमिली आपसे प्यार करती है, ठीक है। कुछ ऐसे जेलस फैमिली मेम्बर्स भी हैं, हो सकता है दूर के रिश्ते में कोई ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति थोड़ा जलन की भावना रखते हैं, जिनको अपने आप से ही इन्फीरियर फील होता है आपके आगे, तो आप कुछ नहीं कर सकते। उनको इन्फीरियर फील होता है तो दे हैव टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, उनको अपने आप पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप पहले के जन्मों से ही रॉयल हैं और आप अपनी रॉयल्टी को गिव अप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी है। आप एक पावरफुल एनर्जी कैरी करते हैं, एक रॉयल एनर्जी आपके अंदर है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट? सो दे हैव टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, उनको अपने आप पर काम करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ फीलिंग इन्फीरियर इन फ्रंट ऑफ यू, खुद को इन्फीरियर फील करने से कुछ नहीं होगा, उनको अपने आप पर वर्क करना होगा, अपने आप पर काम करना होगा, ठीक है। योर हेटर्स वॉच यू सीक्रेटली, या सो आपके जो हेटर्स हैं ना, वो आपको देखते हैं सीक्रेटली, आप पर नज़र रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। दे वॉन्ट टू नो एवरीथिंग, हर चीज़ जाननी होती है उनको। वॉन्ट टू स्टील योर मनी, या तो ये आपके जो हेटर्स हैं ना, ये आपका हक छीनना चाहते हैं, आपका हक मारना चाहते हैं, गंदी काली चीज़ें करके, गंदी काली क्रियाएं करके ये आपके धन में अड़चने लाना चाहते हैं, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके आसपास कवच चलता है। तो इन लोगों ने एक रॉन्ग चॉइस करी है, यानी कि आपको टारगेट करके इन लोगों ने बहुत गलत करा है, गलत जगह पंगा लिया है, ये मैसेज आ रहा है, ठीक है। रॉन्ग चॉइस है इन लोगों की। या तेरी याद से शुरू होती है मेरी हर सुबह। सो कोई कह रहा है कि वो सबसे पहले आपको याद करते हैं, हर सुबह वो सबसे पहले आपको याद करते हैं, आपको देखते हैं। ओके, एंजल्स आर टेलिंग मी 2 more, 2 और हैं यहाँ। ओके, गॉड प्रमोटेड यू, ईश्वर ने आपको प्रमोट किया है, ठीक है। ईश्वर ने आपको आगे बढ़ाया है। तो किसी की क्या मजाल है जो आपको रोक ले, किसी का सामर्थ्य नहीं है कि आपको रोक ले। हेटर्स विल रिग्रेट, सो आपके जो हेटर्स हैं ना, वो रिग्रेट करेंगे, पछताएंगे। ये फाइनल बात आपको बताई जा रही है कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा लिया है, तो उन लोगों का पछताना तय है, ठीक है। वो लोग रिग्रेट करेंगे। सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू इन लाइफ। आई लव यू ऑल फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। बहुत सारी अच्छी अच्छी दुआएं हैं आप सबके साथ। कल अपने पूर्वजों को प्रसन्न ज़रूर करिएगा और मैं प्रार्थना करूँगी कि आप सबके जीवन से सारी समस्याएं दूर रहें, और जो कोई भी आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या भेजे तो वापस बैकफायर हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय।